गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टैंडर्ड 7 की बुक है इंग्लिश ग्रामर और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस, और इसका जो एक्सरसाइज है ए नंबर और बी नंबर मैंने करवा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। से वेदर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंस और नॉट, इफ़ नॉट रीराइट देम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक है, आपको ये पढ़ना है ये सेंटेंस है या नहीं, तो आपको पढ़ के बताना है ये सेंटेंस है या नहीं। अगर नहीं है सेंटेंस प्रॉपर तो इसको आपको बनाना पड़ेगा, और अगर है तो फिर ठीक है। जैसे नंबर 1 में है राइजर फादर एंड इज़ माई अर्ली, तो इसका कोई प्रॉपर मीनिंग निकल कर नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, एक सेंटेंस नहीं हुआ। इसका सेंटेंस बनेगा माई फादर इज़ एन अर्ली राइजर। ठीक है, इसी तरह से नंबर 2 में आई एम सिंसियर टू माई जॉब ऑलवेज, ये सेंटेंस बनेगा आई एम सिंसियर टू माई जॉब ऑलवेज। ठीक है, या फिर ऐसे आई एम ऑलवेज सिंसियर टू माई जॉब, ये भी लिख सकते हैं। नंबर 3 में सचिन स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास, ये सही है, सही सेंटेंस है। नेक्स्ट है ईजी नॉट द वाज क्वेश्चन, तो इसका क्या बनेगा, द क्वेश्चन वाज नॉट ईजी। ठीक है, नंबर 5 में माई ब्रदर हेल्प्ड मी इन माई होमवर्क, ये परफेक्ट सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट है मुंबई विल टुमारो लीव फॉर डे, ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, इसमें बनेगा दे विल लीव फॉर मुंबई टुमारो। ठीक है, नंबर 7 द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट, ये बिल्कुल सही है। नंबर 8 द डॉग बार्क्ड एट द रनिंग कार, ये भी सही है। नंबर 9 पनिश्ड टीचर द नाउटी द बॉय, ये सेंटेंस सही नहीं है, इसमें होगा द टीचर पनिश्ड द नाउटी बॉय। ठीक है, द टीचर पनिश्ड द नाउटी बॉय। नंबर 10 में है द प्लेइंग पार्क आर इन चिल्ड्रेन द, ये गलत सेंटेंस है, इसका होगा द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, अब नंबर डी में देखते हैं से वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर फ्रेज क्लाउज और सेंटेंस। आपको ये पढ़ के बताना है कि ये क्या है, प्रॉपर सेंटेंस है या फिर क्लाउज है या फिर फ्रेज है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ये सेंटेंस हो गया। इन द स्कूल, ये फ्रेज हो गया। एट द गेट, ये भी फ्रेज हो गया। ऑल ऑफ ए सडन, ठीक है, ये आपका ऑल ऑफ ए सडन ये क्या हो गया, ये अभी आपका फ्रेज हो गया। बिकॉज ही इज इल, ये आपका क्लाउज हो गया। विच दे बाउट लास्ट ईयर, ये भी आपका क्लाउज हो गया। एट डे ब्रेक, ये हो गया आपका फ्रेज। आई शैल मीट यू टुमारो, ये सेंटेंस हो गया। सिंस यू आर लेट, ये क्लाउज हो गया। इन द निक ऑफ टाइम, ये आपका क्लाउज हो गया। हु वाज कॉलिंग यू, ये भी आपका क्लाउज हो गया। वी साउ द एक्सीडेंट, ये आपका हो गया सेंटेंस। इन माई मेमोरी, ये फ्रेज हो गया। डैट ही वॉज ए गुड बॉय, ये आपका क्लाउज हो गया। व्हेन द मैच वार ओवर, ये भी आपका क्लाउज हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये सेकेंड चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था व्हाट इज सेंटेंस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ वर्क इट परफॉर्म्स अ सेंटेंस कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 टाइप्स। तो सेंटेंस को 5 टाइप्स में बांटा गया है। पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंस, ये सिंपल एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसके लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, ये सिंपल स्टेटमेंट, जैसे वी लिव इन अ स्मॉल टाउन, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, एक जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद एक नोट दिया गया है, नो और नॉट ऑलवेज कम आफ्टर अ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नो या नॉट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, सिंपल एक क्वेश्चन जब भी कहीं अराइज होगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, ये स्टार्ट या तो हेल्पिंग वर्ब से होगा या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड से होता है, जैसे हु, हाउ, व्हेन। ठीक है, जैसे हु इज़ कॉलिंग मी, ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड से, और अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो डू यू टेक एक्सरसाइज डेली। ठीक है, नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, ये आपको जस्ट लाइक जैसे हम लोग किसी को कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप्स के सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल इसका हो गया ओपन द डोर, टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग इम्परेटिव क्या है, एक ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इस तरह के सेंटेंस को इम्परेटिव कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है, ये किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या फिर सडन इमोशनल को ये एक्सप्रेस करता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, एक जिसमें आश्चर्य का भाव हो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये जो है एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ प्रेयर और विश। जब भी आप कहीं कोई प्रेयर करते हो या फिर विश करते हो तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है, जनरली एन ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ मे एंड इन विथ एन एक्सक्लामेटरी मार्क। तो मे से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो सिंपल ऑप्टेटिव होगा और उसमें हम लोग लास्ट में एक्सक्लामेशन का मार्क लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, खुद से बनाना है। जो मैंने अभी पढ़ाया था इस पर रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट करके रखोगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे और मैं इसका आंसर भी बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।